औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कैरी से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है। और इसकी जो है एक्सरसाइज 11.3 और इसमें मैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 करवा चुका हूँ। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन 6 करेंगे। कहता फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम whose parallel side 24 centimeter and 30 centimeter and whose altitude is 22 centimeter। altitude जो होता है मैंने कल भी बताया आपको कि ये जो था हाइट होती है, ठीक। ये तो अब यहाँ पे ट्रेपीजियम की वो बात कर रहे हैं। तो आपकी बुक में ही यहाँ पे अगर आप आए पेज हमारा 112 तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जब ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए कहेगा तो हमने ये फार्मूला लगाना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये आपने जो है याद रखना है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब चलो मैं ये यहाँ पे बताता हूँ क्वेश्चन सोल्यूशन में। अच्छा जी, अब ये मैंने शेप बनाई हुई है ट्रेपीजियम की। तो यहाँ पे जो है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का मतलब है यानी कि इसके आमने सामने जो लाइनें होती हैं ये वाली, ठीक है। एक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक साथ ये सफ़र कर रही है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एरो के निशान बनाऊँ तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं एक एरो का निशान इस साइड पे बना दूँ, एक इस साइड पे बना दूँ, तो ये पैरेलल नहीं होंगे, ये अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है जी। तो इसलिए इसको वो पैरेलल साइड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको या इसको आप A1 का नाम दे लें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, B1 B2 ये, और इसको आप A2 का नाम दे लें, A2, ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो A1 एक पैरेलल साइड है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और A2 जो है हमारे पास वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब और यहाँ पे जो हाइट है वो हमारे पास है 22 सेंटीमीटर जी। तो हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन हमारा हल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू, फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, ये आपने ज़बानी याद कर लेना है फार्मूला, ताकि आपका पेपर में जो है आपको मुश्किल ना हो। सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और साथ में आप जो है मल्टीप्लाई इसके साथ हाइट कर देंगे आप, ठीक है जी। अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। आप इसका ये भी लिख सकते हैं 1/2। अगर आपने ये सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो आगे आपने अब इसकी वैल्यूज पुट करनी है 1/2, एक 1 की हमारे पास वैल्यू जो है वो है 20 और इसकी 30 है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 22, ठीक है जी। 1/2 20 को 30 में प्लस करें तो 50 मल्टीप्लाई 22, ये इसके साथ जो है हम कट कर देते हैं, 25 आ जाएगा। तो 25 को अब मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 22 के साथ, तो हमारे पास जो लास्ट पे आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे 25 के साथ 22 को मल्टीप्लाई करवा दें, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और 5 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और एक 5, ठीक है जी। 055, तो आपके पास आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। जी, तो अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। अच्छा, इसमें ना आपने एक चीज़ जो है, यहाँ पे जो इसका A1 है वो हमारे पास यहाँ पे 24 है, लेकिन खैर हमारा मेथड यही है। यहाँ पे देखें बुक में जो एक पैरेलल साइड है वो 24 सेंटीमीटर है और जो दूसरी है
वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हुज एल्टीट्यूड 22 सेंटीमीटर। तो मैंने जो है वहाँ पे एक 30 लिखा है, वहाँ पे एक मैंने 20 लिखा है, और खैर वो गलती से हो गया। तो आपने जो है यहाँ पे 24 ही लिखना है और सोल्यूशन करेंगे सेम ऐसे ही आपने इसका सोल्यूशन करना है, तो आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाना है, ठीक है। कोई मेथड इसका चेंज नहीं है। आगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में जो है वो हमसे क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग ऑफ फील्ड। तो आपने यहाँ पे वो कहता है एक फील्ड है अपना, यानी खेत है, वहाँ पे जो खेत को यानी कि वो किसी जानवर के साथ, बैल के साथ जो है उसको बनाते हैं। तो वो कहता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है हमने, खेत को बनाने की हमने जो है कॉस्ट बताना है। वो कहता है वो उसकी जो शक्ल है वो पैरेललोग्राम है इन शेप विद द बेस 120 मीटर एंड हाइट उसकी 70 है। पैरेललोग्राम का फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। तो आपने उसको करते हुए आपने सोल्यूशन करना है, और उसका उसने रेट भी बताया हुआ है कॉस्ट जब पूछता है। तो मैंने बताया था जब भी वो कहीं पे भी आपकी कॉस्ट पूछेगा तो आपने एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये खेत है एक पैरेललोग्राम की शेप के। तो आपने क्या करना है, इसकी जो हाइट है आपको पता है ये होती है वो 70 मीटर है, और इसकी जो बेस उसने हमें दी हुई है तो वो दी हुई है 120। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेस 120 है, और इसकी जो हाइट है वो 70 मीटर है जी। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो लगा देंगे, एरिया ऑफ फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। फार्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा। तो 120 मल्टीप्लाई 70, आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो आंसर है वो 8400 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चूंकि हमने ये एरिया निकाला है इसलिए, क्योंकि हमने उसको असल में कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि उसका जो रेट उसने दिया हुआ है, रेट इक्वल टू कितना है, रेट उसका 20 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हमने ये मीटर स्क्वायर का 84 निकाला है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कॉस्ट ऑफ प्लोइंग ऑफ फील्ड, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करा देंगे, जो हमारे पास एरिया निकला है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई इसको करवा देना है। तो आपके पास जो टोटल रुपीज़ जो उस पर खर्चा आना है हमारे वो खेतों पर, वो आएगा 2,10,000 रुपये, ठीक है जी। 2,10,000 रुपीज़ जो है उसका खर्चा आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी उसकी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसकी कॉस्ट निकालनी थी। अब आगे इसका क्वेश्चन 8, इसको हम देख लेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में उसने काफ़ी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, खैर हमारा स्टेटमेंट के साथ भी ताल्लुक होता है। और उसने इसकी ये शेप बनाई हुई है। वो कहता है कि फ़र्क वैन टू शॉप अ पेयर ऑफ शूज़, एक शूज़ की शॉप पर एक फ़र्क लड़का है वो जाता है, वो सेल्समैन जो है वो चेक द साइज ऑफ द फुट ऑफ प्लेसिंग इन दी वुडन ब्लॉक, ये लकड़ी का एक वुडन ब्लॉक बना हुआ है, वहाँ पर वो फ़र्क का पाँव रखता है और उसको चेक करने के लिए कि इसका क्या साइज़ है वो इस पर पाँव रख के वो देखता है, ठीक है। इसकी जो शेप है वो ट्रेपीजियम शक्ल की है, ठीक है। इसमें लेंथ हाइट हमें पैरेलल साइड भी दी हुई है, ये A1 है, ये A2 हमें सारा दिया हुआ है। तो हमसे कहता है इसका जो है एरिया वो मुझे बता दें।
तो ये मैंने शेप थोड़ी सी बड़ी करके बनाई है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो ये देखें, ये हमारे पास A2 होगा, मैंने आपको बताया इसको A2 का नाम दे लें और इसको A1 का नाम देंगे आप, ठीक है। और ये जो होगी ये हमारे पास हाइट होगी, ठीक है जी। क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का आपको फार्मूला जो है वो याद होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर और A2 हमारे पास है 36 सेंटीमीटर और इसमें जो हाइट है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब हमने फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फार्मूला आपने ज़बानी याद कर लेना है, तो देन आप जो है हर दफ़ा वही लगा देंगे फार्मूला, तो आपको याद जो है आसानी से क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा हमारा, ठीक है। A1 A2 और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। अब 1/2 और A1 हमारे पास यहाँ पे 14 है प्लस 36 और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास जो है वो 20 है। अब 1/2 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो 3 में 4 प्लस करें तो 10, 3 और 1 4 और कैरी था एक 50 और मल्टीप्लाई 20, ये 2 इसके साथ कट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 10। अब 10 को 5 के साथ आप जो है मल्टीप्लाई करवा दें, 50 के साथ 50 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये है इसका एरिया निकालना है, बस उसने हमसे एरिया पूछा है तो फार्मूला लगाना है, याद रखना है, अच्छे से याद कर लेना है इसको बार बार करके। तो आपने फार्मूला लिख के उसकी वैल्यू लिखनी है तो आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। बहुत आसान जो है क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में उसने ट्राइंगल हमें दी हुई है और उसकी उसने बेस दी हुई है और साथ में हाइट। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहता है ट्राइंगल फील्ड इज 650 मीटर इन बेस एंड 340 मीटर इन हाइट। वो कहता है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल फील्ड है कोई भी, तो वो कहता है वो 650 मीटर की उसकी बेस है और 340 मीटर की उसकी हाइट है, ठीक है जी। तो वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड इन हेक्टर। वो कहता है हेक्टर में आपने हेक्टर में उसका जो है एरिया निकालना है। उसने 1 हेक्टर हमें दिया हुआ है इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने पहले इसका एरिया निकाल लेना है, फिर उसको कन्वर्ट इनटू हेक्टर हम कर देंगे, ठीक है। बस सिंपल, कोई इसमें बंडल नहीं है। तो उसने हमें बेस दी हुई है जी 650 और उसकी हाइट दी हुई है उसने 340 मीटर। अच्छा, अब हमने एरिया निकाल लेना है। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको सिखाया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाना है। तो 650 मल्टीप्लाई 340, ठीक है जी, इक्वल टू इसको आप इनके साथ किसी एक के साथ कट कर दें, इसके साथ या इसके साथ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा और 0। अब हमारे पास 650 मल्टीप्लाई 170 है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1,10,500। 500 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, आपने ये जो यूनिट इसके साथ लिखे होते हैं मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, कुछ भी लिखा होगा वो आंस के साथ आपने लाजमी उसका लगाना है, लाजमी, ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है, ताकि उसको पता चले जो चेक करे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया। उसने हमसे कहा है कि एरिया जो आपने निकालना है वो मीटर स्क्वायर में नहीं, आपने हेक्टर में निकालना है। तो आप इसे लिख सकते हैं इनटू, कन्वर्ट इनटू हेक्टर, कन्वर्ट
इनटू हेक्टर। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने इनको 10500 और इसको आपने डिवाइड करवा देना है 10,000 के साथ। ठीक है, ये जीरो ये और ये, इसके बाद इसको इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा प्रॉपर 11.05 हेक्टर। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इस तरह से आपने जो है इसको कन्वर्ट भी कर देना है और इसको सोल्यूशन कर देना है। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन 10 और लास्ट हमारा क्वेश्चन, तो इसको आपने जो है वो गौर से देख लेना है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो स्टेटमेंट में कहता है द अपर सरफेस ऑफ आ टेबल इज 1.6 मीटर लॉन्ग एंड 1.2 मीटर वाइड। वो कहता है एक जो है यहाँ पे आगे वो क्या कह रहा है, एक टेबल है, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है यानी टेबल की ऊपर वाली जो सतह होती है उसकी जो लंबाई है वो 1.6 मीटर है और दूसरी 1.2 मीटर है और उसके जो बॉर्डर है वो कहता है 5 सेंटीमीटर बॉर्डर इज टू बी पेंटिंग ग्रीन ऑन ऑल ऑफ 4 साइड। चारों साइड से उस टेबल को वो ग्रीन कलर करना चाहता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ग्रीन बॉर्डर, तो वो ग्रीन बॉर्डर का एरिया हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो मैंने उसकी अपर साइड बनाई है टेबल की, खैर नीचे वाली नहीं बनाई। तो अपर साइड ऐसे है कि ये जो है यहाँ पे ये उसकी दरमियान वाली जगह है। ये आपने टेबल अक्सर देखा होगा, उसकी साइडों से ऐसे जगह जो है वो बड़ी होती है। तो ये मैंने उसकी ये साइडें बना दी और ये दरमियानी हिस्सा है उसका, इसको उसने कलर किया हुआ है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको कलर किया है, खैर ग्रीन तो नहीं किया मैंने, ऐसे ही आपको समझाने की गर्ज से ये लिखा है। वो कहता है उसकी जो लंबाई है वो 1.6 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 सेंटीमीटर है। जी, तो अब आपने जो है क्या करना है, इसकी जो लेंथ है, अब ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप को आपको पता है, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी आउटर साइड का एरिया निकाल लेना है, फिर इनर साइड का एरिया निकाल लेना है, देन जो है हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो पेंट किया हुआ हिस्सा है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखें यहाँ पे लेंथ ऑफ इनर साइड इक्वल टू लेंथ हमारे पास 1 इनर साइड ना लिखें आप, इसको पहले आउटर साइड लिखें। आउटर साइड बाहर वाली साइड का पहले हम एरिया निकालेंगे फिर इनर साइड का निकालेंगे। तो 1.6 मीटर। अच्छा, वाइड ऑफ आउटर साइड कितना है, 1.2 मीटर। ठीक है जी, अब आपने जो है इसका एरिया निकाल लेना है, सिंपली एरिया ऑफ आउटर साइड ऑफ टेबल। खैर इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ तक ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ, रेक्टेंगल का फार्मूला आपको याद होगा कि लेंथ को वाइड के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1.6 मीटर, मीटर ना लिखें, मल्टीप्लाई 1.2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो आंसर है वो 1.92 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे लेंथ ऑफ इनर साइड, अंदर वाली साइड की जो लेंथ है अब क्या बनती है, आपको पता है कि जो प्रॉपर हमारे पास लेंथ है वो है 1.6। अच्छा, इसमें से माइनस हम कर देंगे क्योंकि ऊपर से ये हमने ये छोटी साइड हो गई, अब पहले ये बड़ी थी अब छोटी हो गई है। तो इसका ये जो एरिया है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए
आपको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम जो है दोनों तरफ से ऐसे ही करेंगे कि हमने एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड ये निकालनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड ये निकालनी है। तो दोनों तरफ से 0.05, ये देखें 0.05 माइनस 0.05। ठीक है, अच्छा इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, ये बात आपने ज़हन में रखना, क्योंकि हमारे पास ये जो लेंथ है वो मीटर में है, लेकिन उसने ये चौड़ाई दी हुई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर हम माइनस करेंगे। अच्छा जी, अब 1.5 इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने इसकी लेंथ निकाल ली है, अब हमने इसकी वाइड निकालनी है, चौड़ाई इसकी वाइड ऑफ इनर साइड। क्या होगा, वाइड इसकी पहली जो प्रॉपर हमें उसने दी हुई है बुक में वो 1.2 मीटर है, इसमें से माइनस हमने इसमें से भी दोनों तरफ से हमने निकालना है, तो आपने माइनस 0.05 दोनों तरफ से माइनस कर देना है, इक्वल टू माइनस करेंगे तो आपके पास 1.1 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनर साइड की लेंथ भी निकाली, यहाँ पे खैर मैंने लिखी भी हुई थी, तो मैंने आपको समझाना भी था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपने प्रोसेस भी करना है। तो 1.5 है इसकी चौड़ाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर वाली जो वो है 1.1 मीटर है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो एरिया हमने निकालना है, तो एरिया ऑफ इनर साइड, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे निकली है 1.5 और विथ हमारे पास 1.1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.65 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे चूंकि हमें ये एरिया इसलिए निकालना कि हमें ये जो बॉर्डर कलर किया हुआ है ये हमने निकालना है, तो यहाँ पे जो उसने हमसे बुक में उसने कहा है कि एरिया ऑफ अ ग्रीन बॉर्डर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन बॉर्डर, यहाँ पे लिख लेते हैं खुला थोड़ा सा, एरिया ऑफ ग्रीन बॉर्डर इक्वल टू आप क्या करेंगे 1 पॉइंट जो पहला एरिया है 1 पॉइंट आउटर साइड का वो माइनस दूसरा हमारे पास निकला था 1.65, इन दोनों को आप लिखेंगे और आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाना है 0.27 मीटर स्क्वायर, ये कलर किया हुआ हिस्सा ये हमारे पास आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन जो है सोल्यूशन करना है। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है कंप्लीट वीडियो देखी, उम्मीद है इस क्वेश्चनों की आपको समझ आई होगी। मज़ीद जो है दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।